नमस्कार दोस्तों, हाल ही में एक शब्द बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। ये शब्द है टैरिफ। आखिर ये टैरिफ होता क्या है? अमेरिका ने भारत पर बढ़ाए टैरिफ। तो आपके भी मन में विचार आता होगा, आखिर ये टैरिफ क्या होता है? अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या फिर आप समाज में रहते हैं, तब भी आपको जानना चाहिए यह टैरिफ क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि टैरिफ आखिर होता क्या है। टैरिफ की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जब कोई देश किसी दूसरे देश से वस्तुएं आयात करता है और उस पर अतिरिक्त टैक्स लगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? टैरिफ कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? टैरिफ। आसान शब्दों में अगर कहें तो यह एक प्रकार का इंपोर्ट ड्यूटी होता है। क्या होता है? इंपोर्ट ड्यूटी होता है। नहीं समझ में आया ना? तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि आखिर ये टैरिफ क्या होता है। जैसे देखना, मान लीजिए कि भारत ने अमेरिका को 1 लाख में स्टील बेचा, ठीक है, और अमेरिका ने इस पे 50% का क्या कर दिया? टैरिफ लगा दिया। तो टोटल कितना हो जाएगा? अमेरिका में वह सामान जाके कितने में बिकेगा? 1.5 लाख रुपए में बिकेगा। ठीक है, ये मान के चलो अमेरिका है। ठीक है, ये क्या है? अमेरिका। ऐसे मान के चलो ये अमेरिका है और ये भारत है। भारत से क्या गया? स्टील गया कितने में? 1 लाख रुपए में गया अमेरिका में, और अमेरिका ने क्या किया? इस पे 50% का क्या कर दिया? टैरिफ। तो जो सामान 1 लाख का था, अब वो अमेरिकी बाजार में जाके कितने में बिकेगा? 1.5 लाख रुपए में बिकेगा। यानी कि वो महंगा हो गया ना। अब इसके क्या क्या फायदे, क्या क्या नुकसान होंगे? भारत को क्या नुकसान होगा और अमेरिका को क्या फायदा होगा? देखना, आगे हम लोग देखते हैं। भारत को क्या इससे नुकसान होने वाला है? तो कम बिक्री होगा। भाई जाहिर सी बात है, भारत से जो सामान 1 लाख रुपए में गया था, कितने में? अमेरिका में कितने में गया था? 1 लाख में। लेकिन अमेरिका वालों ने 50% का टैरिफ लगा दिया। तो जो 1 लाख का था, अब वो कितने में बिकेगा? 1.5 लाख में। तो महंगा हुआ ना। तो जिससे सामान बिक्री में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ठीक है, महंगा होने से अमेरिकी लोग कम खरीदेंगे। दूसरी चीज है, निर्यात घटेगा, भारतीय उद्योग की बिक्री घटेगी। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई जब सामान महंगा हो जाएगा, जो चीज 1 लाख का मिलता था, अब टैरिफ लगाने पे वो कितने मिलेगा? 1.5 लाख में मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, लोग महंगा सामान क्यों खरीदेंगे? तो अमेरिका के जो रहने वाले लोग होंगे, ज़्यादातर कोशिश क्या करेंगे? जो अपने यहाँ का प्रोडक्ट है, अपने यहाँ जो उत्पादित है, सस्ता माल, वो वहाँ से खरीद लेंगे। भाई महंगा सामान वो क्यों खरीदेंगे? तो इस प्रकार क्या होगा? निर्यात घटेगा और भारतीय उद्योग की बिक्री गिरेगी। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे जो 1 लाख का सामान था, वहाँ पे जाके कितने मिलने लगा? 1.5 लाख में। क्यों? 50% टैरिफ लगाने के बाद। इसका तीसरा असर क्या पड़ेगा भारत को? नौकरी पर असर पड़ेगा। मजदूर बेरोजगार हो सकते हैं। ठीक है, मजदूर क्या हो सकते हैं? बेरोजगार हो सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सभी चीजें, जैसे देखना, अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया। टैरिफ बढ़ाने से क्या हो गया? भारतीय सामान जो 1 लाख में मिलता था, 50% टैरिफ बढ़ाया तो क्या हो जाएगा? वो 1.5 लाख में मिलेगा। अब जब 1.5 लाख में मिलेगा तो अमेरिका के बाजार में जाके वो क्या बिकेगा? वो महंगा बिकेगा, यानी कि कॉस्टली हो जाएगा। ठीक है, वो महंगा बिकेगा। जब महंगा बिकेगा तो वहाँ के लोग खरीदेंगे नहीं। जब खरीदेंगे नहीं तो क्या होगा? बिक्री कम हो जाएगा और निर्यात घटेगा। जब निर्यात घटेगा तो कंपनी का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। जब प्रोडक्शन कम होगा तो भाई लोग नौकरी पे किसी को क्यों रखेंगे? मजदूर क्यों रखेंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए, जब प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो रहा है? तो इससे जो तीसरा नुकसान क्या होगा? मजदूर बेरोजगार हो सकते हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था पे जो इसका चौथा असर होगा, विदेशी मुद्रा घाटा होगा। भाई जब वो माल जाएगा नहीं वहाँ पे, और क्या होगा? महंगा होने की वजह से तो डॉलर की आमदनी में क्या होगी? कमी होगी। यानी कि भारत में जो डॉलर में कमाई हो रही थी उसमें क्या होगा? कमी होगा। ये चार नुकसान, जो मुख्य नुकसान है, ये भारत को झेलने पड़ सकते हैं अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाने के कारण। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं आगे हम लोग कि अमेरिका को क्या क्या इससे फायदा होगा। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बढ़ाया तो अमेरिका को क्या क्या फायदा होगा? सबसे पहला फायदा ये होगा कि अपनी कंपनियों की सुरक्षा। अब अमेरिकी सामान ज़्यादा बिकेगा।
भाई जाहिर सी बात है, जब इंडियन सामान वहाँ पे जाके महंगा बिकने लगेगा 50% टैरिफ लगाने के बाद, तो वहाँ के लोग कोशिश करेंगे अपने यहाँ का सामान खरीदने पे, क्योंकि वहाँ पे सस्ता मिलेगा। और यहाँ 50% टैरिफ लगाने पे क्या हो गया, वहाँ पे 1 लाख का सामान 1.5 लाख में बिक रहा है, जबकि वहाँ का जो उत्पादित सामान होगा सस्ता बिकेगा, तो वहाँ के लोग क्या करेंगे, वहीं का ही सामान खरीदेंगे। इस वजह से वहाँ की कंपनियाँ और ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगी और वहाँ की कंपनियों की सुरक्षा होगी, जबकि भारतीय कंपनियां क्या होंगी, घाटे में जाएंगी। वहाँ के अमेरिकी सरकार को दूसरा क्या फायदा होगा, सरकार की कमाई, टैरिफ से मिला पैसा सरकार को जाएगा। भाई अगर जो है भारत सामान भेजता भी है बेचता भी है, तो 1 लाख का सामान कितने में जाएगा, 1.5 लाख में। तो जो टैरिफ से पैसा मिलेगा वो अमेरिकी सरकार को उससे बहुत ज़्यादा कमाई होगा। और तीसरा क्या है, अमेरिका अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा। भारत पर दबाव, कीमत घटाने या फिर शर्त मानने की मजबूरी बनाएगा। कैसे, क्योंकि भाई अमेरिका ये शर्त रखेगा, भाई इंडिया या तो तुम अपना क्या कर दो, प्राइस घटा दो, या फिर कोई वो अपनी शर्त रखेगा कि भाई इंडिया वालों आप ये मेरी बात मानो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हमारा भारत देश भी कम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अमेरिका जो है अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाने की भी कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि भाई वो कहेगा या तो भाई अपना प्राइस डाउन कर लो, ठीक है, अपना प्राइस डाउन कर लो, नहीं तो कोई वो और शर्त मनवाने की कोशिश करेगा, इससे नुकसान होगा इंडिया को, ठीक है। अब देखना आगे क्या है, इसी में एक शब्द होता है रेसिप्रोकल। आप लोग ये भी सोचोगे, अगर भारत से कोई सामान अमेरिका में जा रहा है और अमेरिका वाले टैरिफ लगा के ज़्यादा मतलब प्राइस बढ़वा दे रहे हैं, तो भारत भी तो ऐसा कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और इसी प्रक्रिया को रेसिप्रोकल कहते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं, ठीक है, पारस्परिक टैरिफ। ध्यान देना, जैसे भारतीय सामान अमेरिका में गया, 1 लाख का था, अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया तो 1.5 लाख में बिकने लगा। ऐसे अमेरिका से ही अगर कोई सामान यहाँ पे आता है, अमेरिकी कोई प्रोडक्ट है, कोई मोबाइल हो गई, कोई बाइक हो गई, कोई कार हो गई, वो यहाँ इंडिया में आके बिकती है, तो इंडिया वाले भी मतलब हम लोग भी क्या कर सकते हैं, टैरिफ लगा सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रक्रिया को, यानी कि जब दो देश एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखना, अगर एक देश टैरिफ लगाता है तो दूसरा देश भी जवाबी टैक्स लगा देता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। जैसे अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया, जवाब में भारत ने 60%, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, जैसे कह सकते हैं तूने किया तो मैंने भी किया, ये वाली नीति से कह सकते हैं, ठीक है। तो रेसिप्रोकल टैरिफ आपको समझ में आ गया होगा कि जब दो देश एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगाते हैं तो क्या बोलते हैं, उसे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते हैं, ठीक है। अब एक चीज है, होता है क्या, ट्रेड वार होता है। ये शब्द भी आपको जानना होगा कि ट्रेड वार यानी कि व्यापार युद्ध क्या होता है। ध्यान देना, जब दो देश लगातार टैरिफ और पाबंदियां लगाते हैं, जैसे अमेरिका ने भारत पे लगाया, भारत ने अमेरिका पे लगा दिया, तो दोनों के उद्योग को नुकसान होगा। यहाँ के इंडस्ट्री के प्रभाव पड़ेगा, वहाँ के इंडस्ट्री के प्रभाव पड़ेगा, यहाँ के लोग भी बेरोजगार होंगे, वहाँ के लोग भी बेरोजगार होंगे, तो नुकसान दोनों को होगा अगर ये लंबे समय तक चला तो। एग्जाम्पल में जैसे देखो, जब दो देश लगातार टैरिफ या पाबंदी लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ट्रेड वार कहते हैं। एक एग्जाम्पल है, 2018 में एक ऐसा केस सामने आया था, अमेरिका बनाम चाइना। अमेरिका बनाम चाइना, अमेरिका ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉनिक सामान व स्टील पर टैक्स लगा दिया था। किस पे, किस पे, इलेक्ट्रॉनिक सामान और स्टील पर क्या कर दिया था, टैरिफ लगा दिया था। और चाइना ने इसके बदले में क्या कर दिया, चाइना ने अमेरिका से जो सोयाबीन आ रहा था, कार आ रहा था, हवाई जहाज पर टैक्स सब कुछ बढ़ा दिया। तो ये बड़े लंबे समय तक जब चला तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रेड वार कहते हैं, ठीक है। दोनों, इसका उद्देश्य ये हो सकता है दोनों को घाटा पहुंचाना, ठीक है, और दोनों देशों को इससे क्या होना, भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था, ठीक है। तो ट्रेड वार आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, क्या है, टैरिफ के प्रकार देख लेते हैं। कुछ मेन टैरिफ हैं, जैसे प्रोटेक्टिव टैरिफ होता क्या, रेवेन्यू टैरिफ क्या होता है, एंटी डंपिंग टैरिफ क्या होता है। प्रोटेक्टिव टैरिफ क्या होता है, इसका जो मेन उद्देश्य होता है
घरेलू उद्योग बचाने के लिए, ठीक है, घरेलू उद्योग बचाने के लिए, जैसा कि अमेरिका कर रहा है। रेवेन्यू टैरिफ क्या होता है, सरकारी कमाई बढ़ाने के लिए। और एंटी डंपिंग टैरिफ क्या होता है, सस्ते आयात रोकने के लिए, ठीक है। तो ये तीन मुख्यतः जो टैरिफ के टाइप हैं, ये तीन मुख्यतः हैं, ठीक है। चलिए अब लास्ट में हम लोग कुछ देख लेते हैं और चीज़ें, फैक्ट हैं, टैरिफ क्यों खतरनाक होता है। ध्यान देना, इसमें व्यापार घट जाता है, सामान महंगा हो जाता है, आर्थिक विकास धीमा पड़ जाता है, कंपनियां और जनता दोनों प्रभावित होती हैं इससे। ध्यान देना, अगर ये लंबे समय तक रह गया तो क्या होगा, व्यापार घट सकता है, सामान महंगा हो जाएगा, आर्थिक विकास धीमा पड़ जाएगा और कंपनियां और जनता दोनों लोग इससे प्रभावित जरूर होंगे, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा सेशन। वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।